हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आई एम ऋतिक। सो फाइनली ओएससी लेवल का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कल ओवर हुआ। सो इस वीडियो में हम उस एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे कि पेपर का क्या लेवल रहा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे एंड फाइनली मेरे अटैम्प्ट्स क्या रहे। सो पेपर स्टार्ट हुआ इंग्लिश से। तो इंग्लिश में पहले था एक एरर डिटेक्शन थे, फिर वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन थे। एक वर्ड दे रखा था, उसका सेंटेंस दे रखे थे, वर्ड यूसेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं। पैरा जंबल थे 1 मार्कर वाले, ABCD करके 5 स्टेटमेंट्स थे, उसको अरेंज करना था। फिर एक RC आया था कि नेल्स में जो आर्टिफिशियल नेल्स होते हैं उसमें सिंथेटिक कंपाउंड उसके ऊपर थे, 8 क्वेश्चन थे शायद उसमें। देन एक क्लोज टेस्ट था और फ्रेज रिप्लेसमेंट वाले थे कि ऐसे स्टेटमेंट दे रखा था, उसमें एक बोल्ड कर रखा था और 5 ऑप्शन थे, उसमें से कौन सा उसको रिप्लेस करके ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। सो ये सारे क्वेश्चन आए थे और मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए टोटल। ईजी थे, इंग्लिश काफ़ी ईजी लगी, क्लर्क लेवल की थी। फिर नेक्स्ट हुआ अपना रीजनिंग। सो रीजनिंग में मैंने पहले इनइक्वलिटी ढूंढ करी। एक क्वेश्चन इनइक्वलिटी का था, फिर एक पजल थी, फिर एक क्वेश्चन, फिर एक पजल, ऐसे करके दिया हुआ था, लाइन से नहीं था। फिर मैंने सिलॉक्स ढूंढा, सिलॉक्स के भी 3 क्वेश्चन थे, वो करे। ऐसे करते करते मैं पेपर के आखिरी में पहुंच गया। सिलॉक्स के बाद डायरेक्ट मेरी खुली डेजिग्नेशन बेस्ड जो पजल आई थी, वेरिएबल के साथ प्लेस वाला वेरिएबल था, तो 6% वाली वो पजल करी मैंने। फिर अनसर्टेन पोजीशन वाली थी, 8 पर्सन्स, वो ऑर्डर करना था उनको कि कौन किसके बाद आ रहा है, तो उसके वो पजल सॉल्व की, उसके 5 क्वेश्चन थे। फिर एक सिटिंग अरेंजमेंट था, नॉर्थ साउथ फेस करके बैठे थे, तो उसके 5 क्वेश्चन थे, वो भी की। फिर एक लास्ट पजल थी फ्लैट फ्लोर वाली, तो 8 पर्सन्स वाली थी, इसके 5 क्वेश्चन, तो ये 4 पजल थी, ये मैंने करी। उसके बाद फिर ब्लड रिलेशन था, ब्लड रिलेशन किया, 3 क्वेश्चन थे। फिर एक ऑर्डर रैंकिंग था, वेट या हाइट था याद नहीं है, 6% का था, वो 3 क्वेश्चन। और मिसलेनियस में 3 सवाल थे। एक ऑड ऑन आउट था, 5 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें से कौन सा ऑड वन आउट बताना था। एक पेयर फॉर्मेशन वाला था और एक मीनिंगफुल वर्ड था। मीनिंगफुल वर्ड वाला मुझे याद नहीं है, जस्ट लास्ट के कुछ सेकंड्स थे, मैंने वर्ड लिखा ही था, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा था कोई वर्ड। आप लोग बताइएगा क्या वर्ड था उसका, या फिर @ था, मतलब कि नो वर्ड कैन बी फॉर्म था। तो ऐसे करके मेरी रीजनिंग में 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए थे। देन खुला क्वांट्स। सो क्वांट्स में स्टार्ट किया मैंने मिसिंग नंबर सीरीज से। ईजी सीरीज आई थी काफ़ी, क्यूब्स थे और फिर +5, 10, 15 ऐसे करके, मतलब ईजी काफ़ी जल्दी इसका पता चल जा रहा था। फिर सिंप्लीफिकेशन के कुछ 5 सवाल थे, बहुत ईजी सवाल थे सिंप्लीफिकेशन के भी। फिर DI करना स्टार्ट किया, तो एक लाइन ग्राफ DI थी, इसमें था मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, अनसोल्ड, और ऐसे करके सोल्ड और अनसोल्ड, ऐसे 3 टेबल बना, बेसिकली डेटा एक्सट्रैक्ट करना था और उस पर 5-5 क्वेश्चन थे। तो ये वाली DI करी। उसके बाद एक टेबल DI थी, उसमें नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखा था और % ऑफ बॉयज़ मोर देन गर्ल्स। तो उसमें मैं पहली बार में मेरे को समझ नहीं आया, मैं शायद गलत सॉल्व करने लग गया था। तो जब मेरा एक वैल्यू पॉइंट में आ गई तो मैं इसको छोड़ के आगे अरिथमेटिक में मूव कर गया था। तो अरिथमेटिक में आया तो इसके शायद 10 से 11 क्वेश्चन थे अरिथमेटिक के। तो एक पार्टनरशिप बेस था, ABC, मतलब 3% दे रखे थे और वैसे करके फिर 2 का डिफरेंस पूछा था, शेयर का डिफरेंस पूछा था। फिर एक ट्रेन वाला था, उसकी स्पीड, 2 ट्रेन थी, एक ट्रेन का सब डेटा दे रखा था और फिर B की लेंथ A से ट्वाइस बोल के फिर B को वही प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, वो वाला क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क का ईजी सा क्वेश्चन था। एक बोट वाला दे रखा था, 2 बोट थी, तो उससे ही अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, 2 बोट नहीं शायद, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कुछ टाइम का डिफरेंस पूछा था, ऐसे 90/6 और 70/14, तो 10 आ रहा था शायद आंसर इसका। फिर एक सैलरी वाला क्वेश्चन था, एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन था, मिक्सचर एलिगेशन का, एक सिंपल इंटरेस्ट का भी था शायद, और फिर केसलेट। हाँ, तो फिर जब अरिथमेटिक हो गया, अरिथमेटिक के बाद वापस से मैं ये DI पे आया, तो फिर मेरे से ये वाली DI हो गई थी। तो जो शुरू में मेरा टाइम वेस्ट हुआ, उस वजह से मैं केसलेट सॉल्व नहीं कर पाया। केसलेट का मेरे पास लास्ट में 1 ही मिनट बचा था, तो मैंने जो तीनों 3 to 6 कंडीशंस थी, तो 6 के 6 कंडीशन लिख ली थी, पर उसका इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाया था, तो उस वजह से मेरे केसलेट नहीं हुआ। तो मेरे 31 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए क्वांट्स में। तो टोटल था मेरा इंग्लिश में 30, रीजनिंग 35, क्वांट्स 31, ऐसे करके मेरे 96 अटेम्प्ट हुए। तो पेपर तो मुझे ऐसा लगा कि क्लर्क लेवल का था, मतलब बस एक पजल थोड़ी वेरिएबल वाली दे दी थी, बाकी क्लर्क लेवल का ही पेपर था। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो है काफ़ी हाई जाने के चांसेस है। वैकेंसी भी कम है तो कट ऑफ तो ऑब्वियसली हाई रहेगा, और पेपर का लेवल भी थोड़ा इजी कर दिया तो कट ऑफ और ऊपर जाएगी, शायद 80s में जा सकती है UR की कट ऑफ। सो आप लोग ये बताइएगा आपके क्या अटेम्प्ट्स रहे। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।